क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। तो वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू आप 0 पुट कर दें। तो जब यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, सिर्फ एक 1 बच जाएगा, y की वैल्यू 1। फिर आप इसकी जगह पे 1 पुट कर दें x की जगह पर। तो 3 + 1 + 1 5 हो जाएगा। फिर आप x की जगह पे 2 पुट कर दें। 2 2 स्क्वायर 4 4 3 12 12 प्लस यहाँ भी 2 होगा, 12 + 2 14 14 + 1 15। कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज पुट करके भी देख सकते हैं, या रफ में भी कर सकते हैं। फिर -1 पुट करते हैं x की जगह। -1 स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 -1 2 2 + 1 3। उसके बाद -2 यहाँ पुट कर दें। -2 स्क्वायर 4 4 3 12 12 -2 + 1 इट्स 11। तो ये आपके पास एक चीज आ गई, टेबल आ गया। वैल्यूज को प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पहले ही 15 मार्क्स लगा दिए हैं वाई एक्सिस के ऊपर, क्योंकि हमारी वाई की वैल्यू 15 और 11 मैक्सिमम जा रही है, और एक्स की यही है 0 1 2 -1 -2। 0 पे 1 है, 1 पे 5 है, और 2 के ऊपर आपका 15। इसी तरह -1 पे वैल्यू 3 जा रही है, और -2 पे 11 15 14 13 12 11। ये आपका ग्राफ ऐसे होगा। अब यहाँ से कर्व इधर और यहाँ से ऐसे। तो बात वही है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर वाले क्वाड्रेटिक ग्राफ्स हैं, तो जैसा मैंने पहले बताया था, ये इस तरह की शेप के होते हैं। तो यहाँ तक आपका ग्राफ तो आ गया। अब हमें चाहिए टेंजेंट लाइन किस पे ड्रॉ करनी है, 1 5 1 5, ये वाली, इस पॉइंट पर। तो इस तरह लेके आए दूर से। स्केल रख के भी आप लगा सकते हैं, जाहिर सी बात स्केल रख के ही आपने लगानी है। तो आपकी इस तरह की लाइन बनी। अब तो मार्किंग 3 4 5 6 7 8 9 11। तो इन क्वेश्चंस में ना एक इशू है। वो इशू क्या है कि ग्राफिकली ना आपका, क्योंकि ये मैं अभी एक बकायदा ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहा। बकायदा ग्राफ पेपर के ऊपर अगर आप ये चीज बनाएंगे, आप ना ग्राफ के अंदर से भी चीजें निकाल सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्योंकि मैं यहाँ अच्छी तरह बना नहीं पा रहा ग्राफ, तो उसके लिए उसका अल्टरनेटिव क्या है? अगर आप ग्राफ सही तरह नहीं बना पा रहे हो, या फिर आपने अगर बना भी लिया तो उतना अच्छा नहीं बना। तो क्या आपको याद होगा क्वेश्चन 1 के अंदर ना, जो हमारी हमने 2 पॉइंट्स लिए थे ना इसके ऊपर। एक आपके पास यहाँ था, ये जो आपका मेन पॉइंट है, क्योंकि अब आपने इसका ग्रेडियंट भी तो निकालना। ये ग्रीन लाइन का ग्रेडियंट कि इसकी स्लोप कितनी है, इसी टेंजेंट लाइन की स्लोप निकालनी है। तो दूसरा पॉइंट हमने बड़ी आसानी से उसमें निकाल लिया था, क्योंकि उसके अंदर वो थोड़ा सा लाइन बहुत ज्यादा उसकी स्लोप नहीं थी, वो 4 स्लोप के ऊपर थी, तो बड़ी आसानी से निकल आया था। तो इस तरह की थी लाइन। लेकिन इस तरह की जो लाइंस होती है ना इसके अंदर, और अगर आपका ग्राफ भी अच्छा ना बन रहा हो, तो आपको वैल्यूज निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दूसरा पॉइंट खास तो इस केस में आप क्या करेंगे? इसमें मैं आपको थोड़ा सा टेक्निक बताता हूँ। अब आप यहाँ और करें, जैसे आपका ग्राफ जा रहा है ना, तो स्टार्टिंग के अंदर ना कुछ पॉइंट्स पे आपकी जो वैल्यूज हैं, ये दोनों ग्राफ में थोड़े से ओवरलैप होंगे, बहुत थोड़े से, असल में नहीं हो रहे होते, लेकिन जब आप उसको जूम आउट करते हैं ना, आपको नजर आ रहा होगा तो ये सारा ग्राफ एक तरह, यानी कि 2 लाइन एक दूसरे के ऊपर। असल में ऐसा नहीं होता। असल में ये लाइन इस ग्राफ को एक पॉइंट पे ही टच कर रही है, और वो 1 5 है। लेकिन थोड़ा सा हम आगे जाए ना इससे, बहुत 0.1 थोड़ा आगे, या 0.1 पीछे की तरफ जाएं एक्स की वैल्यू के ऊपर, तो आपको ग्राफ मिलेगा कि शायद थोड़ा टच कर रहा है।
तो उसी से हम अपना दूसरा पॉइंट निकालते हैं। तो आपकी मेन इक्वेशन थी, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। तो वी हैव 1 पॉइंट, वन फाइव ऑफ टेंजेंट लाइन। टू फाइंड सेकेंड पॉइंट, बिकॉज 2 पॉइंट्स होंगे तभी तो स्लोप निकलेगी, y2 over y2 minus y1 over x2 minus x1, and but to find the second point, इक्वेशन ले आए जो ऊपर हमारे दी हुई है, ये आ गई। तो अब x 1.5 है, तो मैं x के अंदर से ना, या तो आपकी मर्जी इसको 0.9 कर दें, पॉइंट माइनस 0.1 माइनस कर दें, या 0.1 ऐड कर दें, ये आपकी मर्जी। तो x के अंदर ना मैं 1.1 की वैल्यू निकाल दूँ ऐसे, तो आपको बहुत करीबी वैल्यू थोड़ी बहुत मिल जाएगी। 1.1 स्क्वायर प्लस 1.1 प्लस 1, तो 5.73 आपके पास वैल्यू आ जाएगी भाई। तो इससे आपका एक पॉइंट बन गया। ये एक्यूरेट है नहीं है, ये याद रखें, ये टेंजेंट लाइन का पॉइंट नहीं है, लेकिन उसके करीब पॉइंट है। तो इससे भी हम टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होता है उसका थोड़ा बहुत आइडिया हम निकाल सकते हैं इस मेथड से भी। एक पॉइंट आपके पास क्या था 1.5, एक आपके पास 1.1 होगा, ये बहुत करीब होगा, यानी कि जहां करके कहीं होगा बहुत 1.1। तो ये आप स्लोप निकाल रहे हैं उन 2 पॉइंट्स की, तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगी उसके। अब देखते हैं कैसे निकालनी है। x1 y1 x2 y2, ये आपकी मर्जी नंबरिंग देना। आप इसको पहला पॉइंट कंसिडर कर दें, या इसको दूसरा कर दें, या इसको पहला कर दें, इसको दूसरा, आपकी मर्जी। तो स्लोप या ग्रेडियंट, ये वाली बड़ी वैल्यू तो मैं इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, y वाली पहले सब्ट्रैक्ट कर दें और नीचे x वाली। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 5.73 minus 5 over 1.1 minus 7.3। तो इस क्वेश्चन का जो असली आंसर है ना वो 7 आता है, तो यहाँ आप इसको राउंड ऑफ करके 7 लिखते हैं, क्योंकि 7.3 अगर इसको आपने होल नंबर राउंड ऑफ करना है अप टू होल नंबर, तो फिर 7.3, क्योंकि ये वाला नंबर 5 से छोटा है, तो अपने 7 नंबर तक चला जाए। अगर ये 7.5 होता तो फिर इसमें जाहिर सी बात है, डिपेंडिंग अपॉन इवन और ऑड के हिसाब से फिर इसने आगे राउंड ऑफ होना, तो 7 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स इन a school was 1000 in 2016 if the strength decay according to the equation s is equal to 1000 multiplied by e minus power minus t, where s is the number of students at time t। तो सबसे पहले इसका ग्राफ के लिए थोड़ा टेबल बना लेते हैं। ये आपका डिकेइंग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है। मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है कि आपकी कोई चीज़ एक्सपोनेंशियली डिके हो गई। डिके का मतलब आपको पता है, जिसमें आपकी बॉडी आपके मरने के बाद डिकम्पोज होती है, डिके होती है, तो वही वाली चीज़ समझना चाहिए। तो हमने स्टार्ट करना है 0 से। 1 2 3 4 5 6 7 8। थ्री 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ आपने अपनी वैल्यूज बारी बारी लिखनी है। सबसे पहले आपने कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है 1000 मल्टीप्लाई बाय, शिफ्ट के साथ नेचुरल लॉग वाला बटन दबाना है, ई की पावर एक्स लिखा होगा येलो के अंदर, वो आपके पास ई की पावर ऊपर आ जाएगी,
और यहाँ आपने बारी बारी डिलीट कर करके अपने आंसर बारी बारी लिखना है। तो सबसे पहले हम जीरो पे देखेंगे तो 1000 आ जाएगा, ई की पावर जीरो क्योंकि 1 होती है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 1000 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको चेंज कर दे 1, और याद रखना कि ये माइनस के साथ लगा हुआ, तो आप जब वैल्यूज लिखेंगे ई माइनस 1 हो जाएगा, फिर ई माइनस 2 इस तरह चलेगा, तो माइनस को खत्म नहीं करना। तो ये आपके पास 367.8 आ रही है, मैं इसको 368 लिख देता हूँ राउंड ऑफ करके, क्योंकि ना ये बेसिकली पॉइंट्स में हो नहीं सकते। इसकी वजह ये है कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, एस, जो हम वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद यहाँ मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया ताकि ज़्यादा समझ आए। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये टाइम है, और यहाँ मैं इसके ऊपर वो मेंशन कर देता हूँ, ये 2016, 17, 20, 2018, 2019, 2020, 2021 और 20। इस तरह चल रहा है आपका। उसके बाद टू वैल्यू पुट कर दें, 135, 3 पे 49.7 यानी कि 50, 18.3 यानी कि 18, 6.7 यानी कि 7 राउंड ऑफ करके, 2.4 तो 2 कर दें, 0.9 तो 1, 0.3 यानी कि 0, और आगे भी 0। अब आप इसका, तो ये हमने कर दिया जो पहला पार्ट था। अब आपने ग्राफ बना के ना उसकी मदद से बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे। वो अलग बात है कि आपको यहीं से पता चल रहा है। स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बतानी है आपने 2019 में और 2023 में। ये देखिए 2019 50 स्टूडेंट्स, 2023 1 स्टूडेंट, ये आपका आंसर। लेकिन इसका ग्राफ उन्होंने कहा हुआ है फ्रॉम द ग्राफ एस्टिमेट, तो ग्राफ बनाना जरूरी है। तो इसको हम ग्राफ में थोड़ा जेनेरिक तरीके से बनाते हैं, क्योंकि ये वैल्यूज बहुत ज़्यादा है 1000 तक है, क्योंकि इसको तो मैं मार्क कर देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये तो हो गई। ऊपर वाली वैल्यूज में थोड़ी सी हैं, यानी कि बहुत तेजी से बढ़ रही हैं वैल्यूज, तो 250 का मार्जिन रख देता हूँ, 250 500 750 1000, इसका हम शायद जल्दी पहुंचे। तो जीरो पे तो पूरी की पूरी 1000 स्टूडेंट्स हैं। अब ये 250 है, 250 और इसके दरमियान में मैं 368 कुछ कर देते, 250 और यहाँ 135, 50 उसका आधा, तकरीबन आधे से भी थोड़ा सा कम, और फिर आपकी ये जो है ये डिक्रीज होता गया। इसको आपने थोड़ा और फ्लैश आउट बनाना है, तो आप इसको इसके 10 पॉइंट्स ले लें, 100 200 300 400। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बड़ी जल्दी डिके हो गया ग्राफ, तो ये ऐसे आ रहा होगा, ये 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 आपका ग्राफ। यहाँ इसके बाद जीरो हो जाएगी, फ्लैट लाइन, फ्लैट लाइन बिल्कुल यहाँ है। उससे पहले अगर आप बहुत जूम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऊपर लाइन जा रही होती है जब दूसरे भी ग्राफ आप बनाते हैं उसके बाद। तो ये आपका बेसिकली ग्राफ है, और आपने उनको वैसे ही बता देना है। ये आपके पास टाइम आ गया, ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस उनके बाद आपने ये बता देना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें पहले ही पता चल चुका था ऊपर टेबल से। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 20, कौन सा पूछा था, 2019 वर 50, number of students in 2023 were +1। स्टूडेंट्स तो रहे, जिससे एक स्टूडेंट रह गया 1। तो ये आपका
क्वेश्चन।